किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दिया गया है कि दो दे रखा है, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, जिसके अंदर हमें ए बी सी डी, जिसमें दो ये दे रखे हैं दो कोणों का माप। तो माना कि ए व बी कोण कितने होंगे 3x और 2x, 3x व 2x है, यानी कि तो कितना हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। फिर हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग संपूरक होता है या 180 डिग्री का 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण क्या जाएगा, ये इसका मान कितना दे रखा है 3x, तो ये 3x प्लस 2x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा 180/5, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना जाएगा, कितना दे रखा है 3 गुणा 36 बराबर कितना जाएगा 3 गुणा 36 बराबर 108 डिग्री। कोण B कितना जाएगा, कोण B जाएगा 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री। और कोण A बराबर कोण क्या होता है D, कोण A बराबर होता है कोण C, अब तो ये कितना जाएगा 108 डिग्री, क्यों सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं सम्मुख कोण। और कोण B बराबर कोण D, ये कितना जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि ये भी कितना जाएगा सम्मुख कोण, क्या जाएंगे सम्मुख कोण। वापस से देखना क्या है कि ये समान चतुर्भुज दे रखा है जिसके कोणों का अनुपात दे रखा है कितना 2 अनुपात। तो हमने माना कि ये कोण तो कितना है 3x का और ये हो गया 2x का, दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, क्यों आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 3x और 2x कितना हो गया 5x, 5 का इस 180 में भाग दिया तो कितना हो गया 180 में भाग दिया तो 36 आया। और x का मान 36 कहाँ रख दिया 3x दे रखा है तो कितना होगा 36 यहाँ 108 36 दूनी 72। तो A का समूह कोण कितना हो गया, A का समूह कोण कितना हो गया C, तो ये 72 का, तो ये भी कितने का 72 का। और B के समूह कोणों का योग कितना है 72, तो इसका भी कितना हो गया 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर दे रखा है, यानी इसमें तो अनुपात दे रखा है 3:2, और इसके अंदर क्या दे रखा है दोनों का माप क्या दे रखा है बराबर दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ऊपर वाला किया वैसे का वैसे नीचे वाला करेंगे। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज वैसे जैसे इसको मानते हैं PQRS, दोनों कोण क्या दे रखे हैं बराबर, आसन कोण दोनों क्या दे रखे हैं बराबर, दोनों को माना कि कोण P व Q x डिग्री के हैं। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना होता है 180 डिग्री के, क्यों समांतर आसन चतुर्भुज के क्या है आसन कोणों का योग। आसन कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका भी कितना है x और इसका भी कितना है x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो x और x कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, और x बराबर कितना हो जाएगा 180/2, तो बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण P बराबर कोण R होता है, तो इसका मान तो कितना आ गया 90 डिग्री। और कोण Q बराबर कोण S, ये कितना हो गया 90 डिग्री। दोनों किससे हो रहे हैं सम्मुख कोण से, दोनों होता है सम्मुख कोणों से। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है जिसमें आकृति हॉप की दे रखी है HOPE हॉप दे रखा है, जिसमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें XYZ के कोणों का माप ज्ञात कीजिए और याद करने में प्रयोग किए गए गुणधर्मों को भी बताइए। इसमें गुणधर्म भी बताना है किसमें किसका उपयोग किया गया है। तो ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर हमें X, Y और Z के मान ज्ञात करने हैं।
समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, समांतर होती है। तो HO समांतर चतुर्भुज में HO समांतर है किसके, EP के, और जिसमें तिर्यक रेखा कौन सी जाएगी, HP की होगी ये तिर्यक रेखा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो कोण Y बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। कोण Y बराबर क्या हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसमें क्या लगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार EH समांतर है किसके, PO के, EH समांतर है PO के। अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, संगत कोण। तो कोण जिसके अंदर आएगा कोण EHO बराबर होगा कोण PO, और इसको आगे नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे इसको नाम दे देते हैं OPQR, R नाम दे देते हैं, तो OR। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, एक ये संगत कोण हो जाएंगे। तो कोण, तो इसका मान कितना जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोण 40 प्लस Z बराबर कितना हो गया, 70, किससे, संगत कोण से। अब 40 को इधर भेज देते हैं, कितना जाएगा, Z बराबर 70 माइनस 40, तो कितना आएगा, Z बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। इसका मान तो x का तो आ गया, y का तो आ गया 40, इसका आ गया 70। अब ये पूरी लाइन कितनी की होती है, 180 डिग्री की, किससे, रेखीय कोण युग्म से। तो हम कोण का मान कौन सा निकालेंगे, ये वाला कोण का मान निकालेंगे, जिसको इसका मान निकालेंगे। तो इसको दे देते हैं HOP। तो कोण HO, या इसको कोण नाम दे देते हैं कोण नंबर 1। तो कोण नंबर 1 प्लस कोण कौन सा, POR बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, किससे, रेखिक कोण युग्म से। और इसका मान 1 का निकालेंगे तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका प्लस कितना है, 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस का तो माइनस में चला गया, तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। कोण का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। तो कोण 1 बराबर कोण x कितना होता है, ये क्या होता है, सम्मुख कोण। तो कोण x का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। कोण का मान कितना आएगा, 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, जिसके अंदर हमें दे रखी है निम्नलिखित आकृतियों JUNS गंश और RUNS दोनों क्या दे रखे, समान चतुर्भुज दे रखे, जिसमें x y के मान ज्ञात कीजिए। जो क्या दे रखे, सेमी के अंदर दे रखे, इन दोनों के मान x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों डायग्राम दे रखे हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड। हमें क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज JUNS है, जिसमें क्या होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ये क्या दे रखा है, GS, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो GS बराबर हो जाएगा UN। इसका मान दे रखा है 3x, इसका दे रखा है 18, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 18/3 बराबर 3, 6, ये आ गया। इसी प्रकार ये वाली हो जाएगी, इसी प्रकार ये हो जाएगी, इसी प्रकार ये करते हैं आगे, इसी प्रकार ये आगे करते हैं। तो इसके अंदर क्या जाएगा, JU बराबर हो जाएगा NS। JU का मान दे रखा है 3y माइनस 1 बराबर दे रखा है 26। तो 3y माइनस का, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 27, और y बराबर कितना हो जाएगा, 27/3 बराबर 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 9, y का मान। इसी प्रकार ये वाला करते हैं, ये समांतर चतुर्भुज होता है, जिसमें हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजन करते हैं, समद्विभाजन करते हैं।
परस्पर सम विभाजन करते हैं तो ये इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। तो हम ले लेते हैं, जिसके अंदर हम ले लेते हैं ओ यू बराबर हो जाएगा ओ यू का मान दे रखा है कितना y + 7 बराबर दे रखा है 20। तो y का मान आ जाएगा 20 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 13। 20 - 7 बराबर हो जाएगा 13। सेमी के अंदर चल रहा है। और इसी प्रकार ये वाला ये हो जाएगा r, इसको ले लेते हैं ON बराबर हो जाएगा OR। NO का मान दे रखा है x + y बराबर दे रखा है 16। और y का मान कितना है, y बराबर कितना है 13 सेमी। तो y का मान रख देते हैं कितना 13 बराबर कितना हो जाएगा 16। और x बराबर कितना होगा 16 - 13। तो 16 में से गया तो कितना हो जाएगा 3, इसका मान आ गया 3।